ग्लो अप के बारे में हमने जाना ही था, लेकिन एक और बात बताती हूँ, ये महिलाएं यूज कर सकती हैं, वैसे ही पुरुष भी यूज कर सकते हैं। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो है, इंग्रेडिएंट्स तो हम याद नहीं रख पाते, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। आज जो सीरम्स मिलते हैं, हमारे हमारे पास टोनर मिलता है, इतना इतना पैसा लग जाता है उसमें, और जो हम यूज करने लगते हैं वो खत्म हो जाता है। यहाँ पे इतना बड़ा जो बोतल है, अगर बॉडी पूरे ही यूज कर ले, पूरी बॉडी ग्लो हो जाती है, और हम फिर भी यूज कर पाते हैं। तो इतना बढ़िया है। इसमें विटामिन सी होता है, और विटामिन B5 होती है, लैक्टिक एसिड है, ग्लिसरीन है, हियालुरोनिक एसिड है, इतने सारे, रोज हिप एक्सट्रैक्ट है, इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। जब हम एक दिन 4 या 5 बार ये यूज करते हैं, हमारे स्किन में जो पोर्स होते हैं वो अच्छे से मेंटेन रहते हैं, हम बैलेंस रख पाते हैं, और ग्लो ले आ सकते हैं बाहर। और पुरुष यूज कर सकते हैं एज एन आफ्टर शेव, आफ्टर शेव जैसे यूज कर सकते हैं, और जो वुंड्स होते हैं वो हील हो जाते हैं ये यूज करने से। तो ग्लो अप इतना बढ़िया जो प्रोडक्ट है। और आपको ये समझने की जरूरत है कि बाहर से अगर हम एक सीरम खरीदते हैं तो 800 से भी ज्यादा होता है, छोटा सा बोतल आता है, बस लिया ही नहीं 2 दिन खत्म हो जाता है। यहाँ पे इतना बड़ा बोतल है, और हमें मिलता है 90 रुपए में, बस 90 रुपए में, 90 रुपीज में। अगर आपके पास अभी भी है तो मैं कहती हूँ कि आपका जो हाथ है वहां पे तो ठंड बहुत ज्यादा होगी, हमारे स्किन जो है ड्राई पड़ रहे होंगे, स्किन जो है रिंकल्स आ रही होंगी। अगर हम इंस्टेंटली उसे यूज करते हैं तो वो रिंकल्स चला जाता है और टाइटन हो जाता है स्किन, इंस्टेंटली आप देख सकते हैं। अगर हम फील्ड में जाएंगे और लोगों से कहेंगे, हमारे पास एक सैंपल का एक बोतल होगा, और लोगों को कहेंगे कि आप अभी यूज करके देख लीजिए और डैप कर लीजिए, आपको स्किन में डिफरेंस तभी दिखाई देगा। तो लोग तभी खरीद लेंगे हमसे ये प्रोडक्ट। और 90 रुपए में आता है, और हमें मिलता है 72 रुपीज में। कितने बढ़िया से हम यूज भी कर सकते हैं। तो ये हो गया ग्लो अप। आंख बंद करके यूज करना है, क्योंकि विटामिन सी होती है, इसलिए हमारे आंख में भी ये स्टिंकनेस आ जाता है। अब चलते हैं बीबी क्रीम की ओर। स्किन व्योमिनी के बारे में हमने पढ़ा ही था, तो व्योमिनी क्रीम यूज करना है हमें बीबी क्रीम से पहले। बीबी क्रीम ऐसे ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बीबी क्रीम में मॉइस्चराइजर है। जिनके ऑयली स्किन, बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है, उनको व्योमिनी मोरिंगा क्रीम यूज करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली बीबी क्रीम यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी मॉइस्चराइजर है। और जो स्पेशलिटी बीबी क्रीम में, हमारी बीबी क्रीम में है, वो ये है कि यहाँ पे और कोई चीज की जरूरत ही नहीं है, प्राइमर नहीं चाहिए या फिर मॉइस्चराइजर नहीं चाहिए, बस डायरेक्टली हम बीबी क्रीम यूज कर सकते हैं, अच्छे तरह से कवरेज भी मिल जाता है। इसमें SPF है, यानी कि सन प्रोटेक्शन फैक्टर। अगर हम बाहर जा रहे हैं, धूप में जा रहे हैं, तो अगर बीबी क्रीम यूज कर लिया तो फाउंडेशन का काम भी करेगी, और उसके साथ साथ सनस्क्रीन लोशन का काम भी करेगी, और UVA-B रे से हमारे स्किन को प्रोटेक्ट कर लेगी। हम अच्छे से जब भी वापस आ जाएंगे, हमारे स्किन जैसा है वैसा ही रहेगा, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। 30 SPF है, इसलिए हम अच्छे से बाहर जा सकते हैं, धूप में जा सकते हैं, और वापस आएंगे और हम हमारा अपना स्क्रब यूज करेंगे तो हमारा स्किन तो वैसे ही अच्छे से दिखेगा। और एक और बात, ये कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को कि बीबी क्रीम जो 2 शेड्स के हैं, लाइट है, नेचुरल है, कैसे पता चलेगा हमें कि कौन सा शेड किसके लिए आता है? कैसे हम इसको पहचान पाएंगे? कैसे लोगों को बता पाएंगे कि यस, ये शेड आपके लिए है और ये शेड आपके लिए है? ये तो हमें बताना होगा, क्योंकि जब भी हम खरीदने के लिए शॉप में जाते हैं तो वो हमें दिखाते हैं ये प्रोडक्ट चाहिए। ज्यादातर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे यूज करते हैं, यूज करके देखते हैं कि कौन सा शेड जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं यूज करना है। अगर फेस पे यूज नहीं कर सकते तो आप यहाँ पे यूज करके देख सकते हैं। अपना कॉम्प्लेक्शन हमारा यहाँ से नहीं मैच होता, नहीं तो कैसे कर सकते हैं आप? मैं लाइव दिखाती हूँ आपको। 2 शेड्स हैं हमारे पास, आपको पता चलेगा कि कौन सा शेड किसके फेस पे जाता है। देख पा रहे हैं शायद आप? ये हो गया लाइट हमारा शेड, और ये हो गया नेचुरल शेड। ये हो गया नेचुरल शेड। देखिए मेरे फेस में नेचुरल शेड जो है दिखाई भी नहीं दे रहा है, वो इतना उसमें मिल गया है कि जैसे दिख रहा है कि मेरा स्किन ये है।
और व्हाइट जो है, लाइट शेड जो है वो ऊपर दिखाई दे रहा है। तो हम जब बेबी क्रीम, तो मुझे कौन सा यूज करना चाहिए, आपको क्या लगता है? मुझे, आप कहेंगे कि मुझे लाइट यूज करना होगा क्योंकि मुझे गोरी दिखना है ना, हम गोरे दिखने के लिए यूज करते हैं बीबी तो क्रीम। मैम लेकिन एक बार स्क्रीन शेयर स्टॉप कर सकते हैं क्या, थोड़ा और पिक्चर क्या, बड़ी आ जाएगी। स्क्रीन शेयर अगर एक बार स्टॉप हो जाए तो थोड़ी पिक्चर बड़ी आ जाएगी। स्किन शेड, हाँ, अच्छा मैं, स्क्रीन शेयर, स्क्रीन अच्छा शेयर। अच्छा, ओके, श्योर श्योर श्योर, ओके यस। तो ये देखिए मेरे स्किन में मैंने लाइट शेड यहाँ पे लगा दिया, और नेचुरल शेड जो है यहाँ पे लगा दिया, और आप देख सकते हैं कि मेरे स्किन में ये इतना मिल गया है कि दिखाई भी नहीं दे रहा स्किन पे। तो हम कहेंगे कि ये लाइट शेड जाना चाहिए क्योंकि मुझे और गोरा दिखना है। लेकिन यहाँ पे जो मुझे यूज करना चाहिए वो है नेचुरल शेड, जो मेरे स्किन में जा रहा है, जो मेरी स्किन को ज्यादा टोन करेगा, एक जैसे दिखाएगा। हम बीबी क्रीम यूज करते हैं क्योंकि हमें सब कुछ एक जैसे दिखाना है, ऐसा नहीं है कि गोरा दिखाना है। और अगर मैंने ये लाइट शेड यूज कर लिया, मेरा जो है स्किन टोन जो है न्यूट्रल है, तो मैं तो लाइट शेड और ये दोनों यूज कर सकती हूँ, प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो लोग, जिन लोगों के फेस पे ये ज्यादातर दिखेगा, अगर गोरी है, अगर हमारा स्किन कॉम्प्लेक्शन डार्क भी होगा, फिर भी ऐसा नहीं है कि गोरी हूं इसलिए लाइट शेड जाएगा, ऐसा भी नहीं है कि डार्क शेड हूं इसलिए लाइट नेचुरल शेड जाएगा। हम बस लगा के देखें और जो शेड हमारे स्किन के साथ मैच होता है वही शेड हमको यूज करना है। और ये लाइट शेड अगर यूज करेंगे तो क्या होगा, लाइट शेड यूज करेंगे तो हमें शीशे में ऐसा दिखाई देगा, अरे कितनी सुंदर दिख रही हूँ, गोरी गोरी दिख रही हूँ। गोरी तो दिखोगी, लेकिन थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा और स्किन काला पड़ जाएगा। और कहोगे कि अरे कीसोल का बीबी क्रीम यूज कर लिया और मेरा पूरा फेस काला लग रहा है। तो ऐसा ना हो, इसलिए हमें क्या क्या करना है, ये जो शेड है वो हमें देखो कैसे ब्लेंड हो रहा है, और दिखाई भी नहीं दे रहा और लग भी नहीं रहा है कि मैंने बीबी क्रीम यूज किया है। और ये जब यूज करती हूँ तो ब्लेंड करती हूँ तो देखो व्हाइट पड़ रहा है, देखा, तो अलग सा दिखेगा और मुझे बहुत काम करना पड़ेगा ये ब्लेंड करने में। और ब्लेंड तो हो जाएगा, लेकिन देखा ये दिखाई भी नहीं दे रहा है, ब्लेंड तो हो जाएगा और गोरी भी दिखूंगी, लेकिन थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, ये ब्लैक पड़ जाएगा। तो हम फील्ड में जब जाएंगे, लोगों को जब दिखाएंगे, तो हमारे पास सैंपल एक होना चाहिए डार्क और नेचुरल शेड, और लोगों को ऐसा दिखाना चाहिए, उनके ही फेस में या फिर हाथ में लगा के देखना होगा कि कौन सा शेड उनको उनपे जाता है। समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे हम ये शेड अपना जो है, कैसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं और हमें कौन सा शेड यूज करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मैंने भी अपना हटा लिया है, नहीं तो सारा सेशन ऐसे ही बैठना पड़ेगा। तो हम ऐसे बीबी क्रीम यूज कर सकते हैं। और इसके साथ जो कॉम्पैक्ट पाउडर आता है, ये बीबी क्रीम जो होता है हमारे जैसा है, ये मल्टीटास्कर है। इसके इसके साथ यूज करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए एक्चुअली, कॉम्पैक्ट पाउडर भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस ऐसे ही लगाएं, अच्छा ही होगा। लेकिन फिर भी अगर हमें और रिजल्ट चाहिए और लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट चाहिए, तो हम कॉम्पैक्ट पाउडर यूज कर सकते हैं, और बीबी क्रीम वैसे ही रहेगा बहुत देर तक अगर हम कॉम्पैक्ट पाउडर यूज करेंगे। तो कॉम्पैक्ट पाउडर जब यूज करते हैं, मैंने जब नेचुरल शेड यूज किया, तो मैं कॉम्पैक्ट पाउडर लाइट यूज कर सकती हूँ। अगर मैंने कॉम्पैक्ट बीबी क्रीम लाइट शेड का यूज किया, तो मैं कॉम्पैक्ट पाउडर मीडियम शेड का यूज कर सकती हूँ, क्योंकि उसे मुझे मिलाना है, उसे मुझे ब्लेंड करना है, अच्छे से बाहर निखर के आए, इसलिए जो नेचुरल शेड यूज करते हैं वो लाइट शेड का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज करें, जो लाइट शेड का बीबी क्रीम यूज करते हैं वो मीडियम शेड का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज करें। जो अच्छे से हम समझ गए होंगे, ऐसी जरूरत नहीं है। अरे मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया है, अरे आपने पूछा क्या, यस। तो मैं बस बता रही थी कि आप जान सके कि कॉम्पैक्ट पाउडर हम कैसे यूज करें। ओके, यस। तो बीबी क्रीम का आ गया 2 शेड, और यहाँ पे अगला आ रहा है कॉम्पैक्ट पाउडर। कॉम्पैक्ट पाउडर हमारे पास है 3 शेड्स में, ये 2 हो गए, लाइट हो गया, मीडियम हो गया, और हमारे पास है नेचुरल शेड का। ऐसे 3 शेड के हमारे पास
क्या है, कॉम्पैक्ट पाउडर है। और ऐसा क्या है हमारे कॉस्मेटिक्स में कि दूसरे में नहीं है? एक है पैराबेन फ्री है। पैराबेन फ्री मतलब जो शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए जो हम हार्मफुल केमिकल्स यूज करते हैं ज्यादातर कॉस्मेटिक्स में, ये यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे हम पैराबेन्स नहीं यूज करते, तो हम अच्छे से ये प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं और हमारे स्किन को कोई डिफेक्ट भी नहीं, हार्म भी नहीं होगा, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट मिलता है। कॉम्पैक्ट पाउडर जो है 3 शेड्स के हैं। कैसे कैसे यूज कर सकते हैं हम? फेस पे ऐसे ही बीबी क्रीम लगाने के बाद यूज कर सकते हैं, आई शेडो लगाने से पहले बेस जैसे यूज कर सकते हैं। अगर लिपस्टिक आपको और देर तक चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग चाहिए, और भी लॉन्ग लास्टिंग चाहिए, तो हम कॉम्पैक्ट पाउडर यूज करके अगर लिपस्टिक लगाएं तो, या फिर लिपस्टिक लगा के कॉम्पैक्ट पाउडर लगाएं तो और भी ज्यादा हम यूज कर सकते हैं कॉम्पैक्ट पाउडर को। और हमारे जो ये प्रोडक्ट्स हैं कॉस्मेटिक्स, क्रुएल्टी फ्री होते हैं। क्रुएल्टी फ्री मतलब ये टेस्टिंग की जाती है जानवरों पे नहीं, हमारे ऊपर ही, ह्यूमंस पर। ज्यादातर प्रोडक्ट्स जो हैं जानवरों पर टेस्ट करके ही आते हैं। हम तो जानवर नहीं है, लिपस्टिक तो बंदर नहीं लगाने वाला है, या फिर चूहा या बिल्ली कोई भी नहीं लगाने वाला है, हम लगाने वाले हैं। ये जो सारे जो प्रोडक्ट्स हैं हम यूज करने वाले हैं। तो ये प्रोडक्ट्स किस पे ट्राई करना चाहिए? हम पे ट्राई करना चाहिए। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे क्रुएल्टी फ्री हैं, जो कि हमारे ऊपर मनुष्यों, ह्यूमंस के ऊपर ही टेस्ट किया गया है और हमारे पास पहुंचा है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो वीगन हैं, यानी कि कोई भी ये जानवरों का अवशिष्ट जो है वो नहीं उसमें इस्तेमाल किया गया है, बस हमारे प्रोडक्ट्स वीगन है, वेजिटेरियन है, तो हम अच्छे से यूज कर सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कि ये जब प्रोडक्ट्स हम यूज करेंगे तो हमारे स्किन पे कोई अभाव नहीं पड़ेगा, कोई हार्म नहीं होगा, हमारा स्किन जो है निखर के बाहर आ जाएगा। तो कॉम्पैक्ट पाउडर हो गया है। अब आ रहा है, अब कि ठंड का महीना है, ठंड ठंड चल रही है, वहां पे सभी जगहों पे ठंड ठंड चल रही है, तो हमें अच्छे से चाहिए जो है लिप बाम। बाहर का जो भी मौसम होगा, हम लिप बाम हमारा जो है स्ट्रॉबेरी लिप बाम यूज कर सकते हैं और चॉकलेट लिप बाम यूज कर सकते हैं। महिलाएं जो है दोनों यूज कर सकती हैं, स्ट्रॉबेरी या चॉकलेट। अगर पुरुषों को लगता है कि अगर स्ट्रॉबेरी लिप बाम यूज करने से पिंक शेड हो जाता है स्किन, तो आप चॉकलेट लिप बाम यूज कर सकते हैं। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो जोबा ऑयल है, शिया बटर है, विटामिन ई इतना ज्यादा है कि हमारे स्किन में, हमारे होठों में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब मिट जाएंगी। और जो चैपनेस जो होता है, जो स्किन जो है बाहर निकल के आता है, वो सब निकल के जाएगा ये यूज करने से। अगर नहीं जा रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो स्क्रब है वो थोड़ा सा होठों पे लगाए और स्क्रब करें। उसके बाद जो है स्किन सॉफ्ट हो जाती है, डेड सेल्स निकल जाते हैं। उसके बाद अगर हम लिप बाम हर दिन यूज करेंगे तो रिजल्ट निखर के आएगा। अगर बाहर धूप में भी जाते हैं, इसमें एसपीएफ है, तो धूप से जो प्रॉब्लम हमारे होठों में होता है वो भी नहीं होगा। देखिए कि कितने सारे हमें टिप्स मिलते हैं जब हम एक एक प्रोडक्ट दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं। पहले हमें यूज करना है, फिर हम लोगों को बता सकते हैं। और लिपस्टिक जो है, 3 तरह की लिपस्टिक्स हैं हमारे पास। पहला है बुलेट लिपस्टिक, जो कि हमारे पास आता है इतने शेड्स में। विटामिन ई इतना ज्यादा है कि अभी के टाइम में भी हम यूज कर सकते हैं, ये स्किन जो है, होठ जो है ड्राई नहीं होगा। तो हमारे पास इतने शेड की लिपस्टिक्स हैं। और आता है लिक्विड लिपस्टिक, लाइट वेट है, ज्यादा देर तक यूज कर सकते हैं, लेकिन महीना जो अब का है तो ड्राई होने की संभावना है, तो हम लिप बाम जो है पहले यूज करके, इस्तेमाल करके हम लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हैं। पैराबेन फ्री है, एक ही बार में हम यूज कर सकते हैं। 5 शेडों में आता है लिक्विड लिपस्टिक हमारा, हाईली पिगमेंटेड है, ये भी क्रुएल्टी फ्री है, पैराबेन फ्री है, स्मूथ फील होता है, और लगाने के बाद ऐसा भी नहीं लगता कि हमने लगाया है। दूसरे जो ब्रांड्स के हम लिपस्टिक जब लगाते हैं तो ज्यादातर क्या होता है, हम ऐसे ही खड़े हो जाते हैं थोड़े देर तक, क्योंकि हमें लगता है कि कुछ है, ऐसा कुछ वेट लगाया है हमने लिप्स पे। और जो नया आया है स्लिम मैट लिपस्टिक्स, इसने तो दोनों का काम कर लिया है। विटामिन ई भी है और हाईली पिगमेंटेड भी है, और अगर होठों में लगाते हैं तो बहुत देर तक रहता भी है। और इतना विटामिन ई इतना ज्यादा है तो हमारा लिप्स जो है ड्राई भी नहीं होता, और हमारे बढ़िया दिखता भी है, फुल कवरेज भी मिलता है। नेल पेंट्स हैं इसमें ही कॉस्मेटिक्स में, और नेल पेंट्स इतने तरह की हैं कि जब ये नेल पेंट जो ऐसा है कि इसने
इतना हैरान, क्या बोलते हैं कि सरप्राइज इतना हो गई थी कि एक नेल पेंट ऐसा कर सकता है। हम ज्यादातर क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं और लेते हैं 10 रुपए के 20 रुपए के नेल पेंट। नेल पेंट के बारे में इतना ज्यादा पढ़ने की क्या जरूरत है, नेल पेंट ही है हम जो नेल्स पे लगाते हैं। लेकिन ये नेल्स पे लगाने वाला जो 10 रुपए 20 रुपए का जो नेल पेंट है, इतना ज्यादा हार्म हमारे स्किन को कर देता है कि हमारे नेल्स जो है पीले पड़ जाते हैं। नेल्स पीले पड़ जाते हैं और हमारे स्किन को भी हार्म कर दे। तो नेल पेंट्स, यहाँ पे जो नेल पेंट आते हैं 9 फ्री फॉर्मूला के हैं पहले के, और अभी के नेल पेंट जो आते हैं 21 फ्री फॉर्मूला, यानी कि 21 हार्मफुल केमिकल्स इसमें नहीं है, और 14 फ्री फॉर्मूला है। इतने ज्यादा केमिकल्स या टॉक्सिन्स हमारे नेल पेंट में नहीं है। और इतना बढ़िया जो नेल पेंट आ रहा है, हमारे यूज करने के बाद भी हमें पता चलेगा कि हमें कोल्ड फीलिंग हो रही है क्या, यानी कि कुछ ठंड महसूस हो रहा है हमारे स्किन पे या फिर हमारे नेल्स पे। तो इतना ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जा रही हूँ, फिर भी आपको कह रही हूँ कि ये जो नेल पेंट है अगर हम यूज करते हैं, ये वाला ऑक्सीजन और पानी जो है, ऑक्सीजन और पानी उसके अंदर से निकलता है, इसलिए हमारे स्किन को या फिर नाखूनों को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। नेल पेंट रिमूवर वाइप्स छोटे से डिब्बे में आता है। ये जो काम करता है, ज्यादातर हमें जो नेल पेंट रिमूवर्स मिलते हैं उसमें एसीटोन मिलाया जाता है, अल्कोहल मिलाया जाता है। ये अल्कोहल एसीटोन ऐसे हैं कि अगर इसका एक छोटी सी मात्रा में भी अंदर चला जाता है तो इतने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, किडनी भी चली जाती है, और जो नर्व्स होते हैं जो हम काम करना चाहते वो भी नहीं कर पाते, इतना है ये एसीटोन। और एसीटोन की वजह से जो नाखूनों के आसपास जो क्यूटिकल होता है, जो हमारे स्किन और नाखून को प्रोटेक्ट करता है, वो भी खराब हो जाता है। ये नहीं होता हमारे कीसोल के नेल पेंट रिमूवर वाइप से। ये एसीटोल और अल्कोहल फ्री फॉर्मूला है, मॉइस्चराइज कर देते हैं, ग्लिसरीन इतना ज्यादा है। अगर हम नेल पेंट भी नहीं भी लगाते हैं, अगर हमने ये नेल पेंट रिमूवर वाइप्स ऐसे ही नाखूनों में लगा के रखा है तो क्या होता है, हमारे नाखूनों को हेल्दी हो जाते हैं नाखून, और उसके आसपास के जो क्यूटिकल हो जाते हैं वो भी हेल्दी हो जाते हैं। तो इतना बढ़िया है हमारे प्रोडक्ट्स। आगे बढ़ते हैं, सिंदूर है। सिंदूर इतना अच्छा सा यूनिवर्सल कलर है हमारे पास, और जो स्पॉन्ज जो टिप है उससे लगाने में आसानी हो जाती है, और इससे कोई इरिटेशन या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हमारा स्किन और हेयर भी अच्छे से रह जाता है। आई शेडो है हमारे पास दोनों शेड के। जब हम मेकअप सेशन रखेंगे तब आपको पता चलेगा कि आई शेडो से हम क्या कुछ नहीं कर सकते। यही आई शेडो यूज करके सारा मेकअप हम एक साथ कर सकते हैं। काजल है हमारे पास, आईलाइनर है, ये सब स्मर्च प्रूफ है, यानी कि नीचे तक नहीं आएगा, और वाटर प्रूफ है, 10 घंटे तक रहेगा, और अच्छे से हम लगा भी सकते हैं। मस्कारा ऐसा है कि उसके ब्रश में ज्यादातर मस्कारा नहीं लगेगा, हम अच्छे से यूज कर सकते हैं, और हमारे आई लैशेस जो हैं अच्छे से बना सकते हैं। एक्स्ट्रा ब्लैक है। और ये मेकअप रिमूवर वाइप्स, ये क्या मेकअप रिमूव ही करता है? ये जो है कोरियन टेक्नोलॉजी से बना है। कोरियन फॉर्मूला जो है कोरियन है, इसलिए पीएच बैलेंस करता है। जब हम बाहर से आते हैं तो जब ये मेकअप जो है, काजल हो, आईलाइनर हो, कुछ भी हो, ये जो मेकअप सारा हो, हमें वाइप करना चाहिए मेकअप रिमूवर वाइप से। क्यों? जब भी आप यूज करेंगे, अगर आपने नहीं लिया है अभी तक तो कह रही हूं कि जब आप यूज करेंगे आपको पता चलेगा कि जब हम मेकअप रिमूवर वाइप्स शाम को यूज करते हैं, ये बीबी क्रीम हमने कीसोल का लगाया, कॉम्पैक्ट पाउडर लगाया, सारा कुछ कीसोल का ही है, और मेकअप रिमूवर वाइप्स जब लगाते हैं तब आपको पता चलता है कि स्किन इतना निखर रहा है। जब हम शीशे में देखते हैं तो लगता है कि फेशियल करके आए हैं, इतना ज्यादा स्किन जो है ग्लो होता है। तो मर्द भी यूज कर सकते हैं, महिलाएं भी यूज कर सकती हैं मेकअप रिमूवर वाइप्स, और अच्छे से यूज करें। काजल और आईलाइनर इससे ही निकालें, क्योंकि जब हम फेस वॉश यूज करते हैं तो क्या होता है, 10 मिनट के बाद हमारा स्किन जो है और ड्राई हो जाता है। जब ये मेकअप रिमूवर वाइप्स यूज करते हैं तो 2 घंटे तक मॉइस्चराइज रहता है स्किन, और पैराबेन फ्री है, स्किन अच्छे से खिल उठता है। तो इतना सारा हमारा ये भी करता है। परफ्यूम तो आप जानते ही हैं, सारा ड्रेसिंग जो है कंप्लीट करने के लिए हमें परफ्यूम चाहिए, और हमारे परफ्यूम में जो क्वालिटी है वो दूसरे परफ्यूम्स में नहीं मिलेंगी। यस, इतना